नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइन। पेपर लीक पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास। गुजरात के सबसे स्वच्छ शहर सूरत में गंदगी के ढेर, मेयर के इलाके में ही गंदगी का अंबार। वडोदरा में कल होंगे मांजलपुर विधानसभा के उपचुनाव, प्रशासन ने की चाक चौबंद तैयारी। संसद में लोकसभा ने पेपर लीक पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। बिल पर करीब 9 घंटे चर्चा हुई, जिसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच इसे पारित कर दिया गया। संशोधित कानून के तहत अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द बोले। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India. गुजरात के सूरत शहर को स्वच्छता के लिए बार बार पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन सूरत की मेयर के ही इलाके में गंदगी के ढेर यहाँ के लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। सूरत की मेयर माया मावाणी के एरिया में गंदगी का अंबार देखने मिल रहा है। मुख्य मार्ग पर पड़े कचरे के ढेर से यहाँ बदबू फैल रही है, जिससे स्थानीय लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते से 2 स्कूलों के छात्र और छात्राएं भी रोजाना गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब लोगों ने तत्काल सफाई अभियान चलाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
हाल ही में यहाँ आई बाढ़ के बाद कचरे के ढेर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ऐसे में इसे जल्द से जल्द साफ करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। મારો રહેવાનો ભગીરથ વિભાગ એક સોસાયટીની અંદર આ સુરતની જગદીશનગર છે, પણ અહીંયા કચરાનો બહુ ત્રાસ છે। કચરા ઠેર ઠેર ઢગલા થઈ ગયા છે। મ્યુનિસિપાલિટી કોઈ પૂરું ધ્યાન નથી આપતું। બરાબર, ઘનશ્યામનગર જવો, ભગીરથ જવો, કચરા બાજુમાં સ્કૂલ છે, સરકારી બાળકો અહીંયા ભણવા જતા હોય, આવતા હોય, તમારી પાછળ હાલ્યા જ આવે છે જે બાળકો સ્કૂલ જઈ રહ્યા છે, પણ કચરાનો કોઈ નિકાલ થતો નથી। તો મ્યુનિસિપાલિટીને કમિશનરને પણ વિનંતી કરી છે મ્યુનિસિપાલિટીના જે સાહેબો એમને કે ભાઈ જલ્દીથી આ નિકાલ કરે। કેટલી વાર કમ્પ્લેન્ટો થઈ ગઈ છે, મીડિયામાં પણ આવી ગયું છે, મીડિયામાં આપેલો બી છે, પણ છતાં કોઈ આનો હલ થતો નથી। નવા મેયરશ્રી આવ્યા છે, એમને પણ વિનંતી છે કે આની પર પૂરતું ધ્યાન આપે। અત્યારે આપણે જગદીશનગર મહાદેવનું મંદિર, અહીંયા આજુબાજુમાં સોસાયટી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી સોસાયટી આવે છે। જગદીશનગર છે, ઘનશ્યામનગર છે, ડાયા પાર્ક, ભગીરથ, ભરતનગર, પણ અહીંયા કચરાનો તમે જો સવારમાં વહેલા જાઓ કે સાંજે જાઓ, એકદમ ફૂલ અકડેસર કચરું ભરેલું જ હોય। આવે તો બે જણ આવે, જેવું તેવું સફાઈ કરીને વયા જાય। કાયમ ફરિયાદ કરી તો કે મારો આજે રજા છે, કોઈ પણ વાળવા આવે એને પૂછો તમે તો મારે રજામાં છે, કોઈ ધ્યાન દેતું નથી। હા, જ્યારે કોઈ સાહેબ અધિકારી કોઈ આવવાનું હોય તો ફટાકથી સાફ થઈ જાય। મેન સરની કહે કે ભાઈ હવે અમે તમારા પક્ષમાંથી આ વિસ્તારમાં અમે જઈએ કે આમાં થોડું ધ્યાન દો તો વધારે સારું, કેમ કે જે આ ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયો છે, અહીંયા સફાઈ તો હોવી જોઈએ ને। बीमारी मोटा मोटा विस्तार में आ है। गुजरात की वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदान के एक दिन पहले आज ईवीएम और चुनाव सामग्री का वितरण शुरू किया गया। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज सुबह से मतदान के लिए आवश्यक सामग्री और ईवीएम मशीनों की डिस्पैच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं बारिश की संभावना को देखते हुए भी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान सामग्री का वितरण शुरू किया गया। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को पहचान पत्र वितरित किए गए। इसके बाद सभी मतदान दल आवश्यक चुनाव सामग्री और ईवीएम मशीनों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर अनिल धामेलिया ने बताया कि बारिश की संभावना को देखते हुए मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારની પેટા ચૂંટણી આવતીકાલે યોજાવાની છે। આજે એમનું ડિસ્પેચિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે। તમામ મતદાન ટુકડીઓ અહીંયા હાજર છે અને થોડી વખતમાં ડિસ્પેચ અહીંથી થઈને એમના પોતાના મતદાન મથક ઉપર જશે। મતદાન મથક ઉપર મતદાન માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા અમે કરી છે। ખાસ કરીને તમામ સ્થળો ઉપર સાથી સહાયક અને વોલ્યુન્ટિયર્સ રાખ્યા છે। આ વખતે વિશેષ તકેદારીના ભાગરૂપે અમે ત્યાં દરેક મતદાન મથક ઉપર વેબકાસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે। માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ પણ સેન્સિટિવ લોકેશન પર હાજર રહેશે। આ સિવાય અમે વિશેષ કરીને એ પ્રકારે વ્યવસ્થા રાખી છે કે તમામ મતદાન મથક ઉપર મોબાઈલ ડિપોઝિશન સેન્ટર હોય, જેથી કરીને મતદાતાઓ ત્યારે પોતાનો મોબાઈલ ત્યાં રાખી શકે। વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વિશેષ કરીને દરેક મતદાન મથક ઉપર ખાસ કરીને એક એનાલિસિસ કરાવડાવ્યું છે। જે મતદાન મથક ઉપર વધારાની આવશ્યકતા હોય, કોઈ મતદાન મથક ઉપર પાણી ભરાવાની શક્યતા હોય અથવા આજુબાજુના ભાગમાં એક્સેસ માટેના પ્રશ્નો હોય, ત્યાં તમામ જગ્યાએ ટીમ મારફતે કામ કરવામાં આવ્યું છે। રસ્તાઓ રિપેરિંગનું કામ પણ આ ભાગમાં થયું છે। સાથોસાથ કોઈ જગ્યાએ પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં ડીવોટરિંગ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે, ડીવોટરિંગ પંપ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે અને આ ઉપરાંત અમે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ તૈયાર રાખી છે, જેથી કરીને મતદારોને મતદાન કરવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ દખલગીરી ના થઈ શકે। કુલ 2000થી વધારે પોલિંગ પર્સોનલ આમની અંદર જોડાયેલા છે। એ ઉપરાંત અહીંયા ડિસ્પેચિંગ રિસીવિંગ સેન્ટર ખાતે ઘણા બધા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ જોડાયેલા છે। 1400થી વધારે પોલીસ કર્મીઓ, સીએપીએફ, એસઆરપીએફ વગેરેની ટીમો પણ જોડાયેલી છે। એટલે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કર્મીઓ મતદાનની પ્રક્રિયા ખૂબ નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ થાય તે માટે કટિબદ્ધ છે અને એ માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ। राज्यसभा में राष्ट्रगीत संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जोरदार चर्चा हुई। महसाणा के राज्यसभा सांसद मयंक कुमार नायक ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि वंदे मातरम देश की अस्मिता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसके अपमान पर भी कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। मयंक कुमार नायक, वंदे कहो मातरम, बात है अपने शान की, बात है अपने आन की। जय भारत, जय भारती, जय बोलो भारत मात की। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी और विकास भी, ये दोनों मूल मंत्र के साथ में देश की इस विरासत वंदे मातरम का जो बिल लाया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, आज हम केवल कानून में बदलाव करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, आज बात देश के सम्मान की है,
और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की है और वंदे मातरम के सम्मान की है। सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम ने इस देश की कई पीढ़ियों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाए। अब मेरा विपक्ष के साथियों के साथ सीधा सवाल है, अगर 1950 में ये साफ हो गई होती तो फिर इतने साल तक वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण क्यों नहीं मिला? 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून बना, राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण मिला, राष्ट्रगान को संरक्षण मिला, संविधान को संरक्षण मिला, लेकिन वंदे मातरम छूट गया। क्यों? देश में इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े बहुमत से सरकार रही। अगर इच्छा होती तो ये काम भी पहले हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। सर इतिहास की सभी बातें करनी पड़ेगी। 1937 में मुस्लिम लीग के विरोध के दबाव में बाद कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के सार्वजनिक उपयोग को उसके पहले 2 छंदों को सीमित कर दिया था। यह बात हमारे सामने रखी गई, दस्तावेज में भी साफ है। उस समय भी कांग्रेस पीछे थी, आज उतने साल बाद भी वंदे मातरम को उसका उचित सम्मान देने की बात आती है तो सवाल किए खड़े जाते हैं। मैं विपक्ष के साथियों के साथ कहना चाहता हूँ, राजनीति बहुत विषय पर हो सकती है। सरकार की आलोचना कीजिए, हमारी नीतियों का विरोध कीजिए, चुनाव में हमारे खिलाफ लड़िए, लेकिन ये लोकतंत्र है, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय प्रतीकों और राजनीति में मत लाइए। वंदे मातरम न भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न किसी और पार्टी का है। वंदे मातरम भारत माता का है और एक देश का है। सभापति महोदय, ये विधेयक भी बहुत सीधी सी बात करता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का या राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का इस बिल में प्रावधान है। सर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इस बिल को समर्थन करता हूं और माननीय मोदी जी द्वारा जो बिल लाया है विरासत के साथ भी विकास, ये दोनों मूल मंत्र को आगे बढ़ाने की जो बात है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे वंदे। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा में भी विभिन्न आयोजन किए गए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर वडोदरा विधायक चैतन्य देसाई दिवालीपुरा के सुकृति महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने उनका तिलक कर स्वागत किया। विधायक ने पुजारी को शॉल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष भार्गव पटेल, कॉर्पोरेटर अर्चना पटेल, निमिषा शाह और कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज गुरु पूर्णिमा निमित्ते सुकृतेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूजन माटे अमे सौ पधार्या छीए। गुरु पूर्णिमा एटले संपूर्ण देशभर में मनातो आ एक तहेवार छे आपणो, जेमां गुरुओनुं पूजन थाय छे अने साचुं खोटुं शुं आपणे छे एनुं आपणने पण ज्ञान मळे छे अने गुरु पासेथी साचुं ज्ञान मेळवी अने आपणुं आपणे जीवन निर्भर करता होईए छे। ते माटे करीने आज सौने गुरु पूर्णिमानी खूब शुभेच्छाओं पाठवीए छीए। वडोदरा के प्राचीन कीर्ति मंदिर के श्री दत्तात्रेय मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में भगवान दत्तात्रेय का विशेष अभिषेक, महापूजा और आरती की गई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार ये स्थान गायकवाड़ शासन से गुरु महाराज की समाधि और गुरुस्थल के रूप में विशेष महत्व रखता है। हिंदू संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। गुरु पूनमना उत्सवना निमित्ते आज भगवानना अभिषेक, महापूजा सवारे थई 8:30 वागे आरती थई अने सांजे पण 8:30 वागे आरती थशे। गुरु पूनमनुं महत्व विशेष एवुं छे के आजे आपणा जे कंई गुरु आपणे करेला होय, जेमणे आपणे ज्ञान आप्युं छे, आपणा माता पिता सौथी पहेला आपणा गुरु कहेवाय अने पछी आपणे जे ज्ञान आपे ए गुरुना आपणे जे शिष्य कहेवाय, तो एमनी आजे आपणे गुरु पूजन करीने एमना आशीर्वाद लेवानो आजनो दिवस छे। एमना ऋण चूकवવાનો दिवस छे। एमने आपणे कशुं आपी तो नहीं शकता, पण आपणे एमने फक्त आ पूजन करीने एमनो आजनो दिवस एमने आशीर्वाद लेवानो होय छे। तो आ दत्त मंदिरमां सर्व दत्त भक्तोए आवीने आपणा सौथी गुरुओना गुरु दत्तात्रेय भगवान एवा एमना आशीर्वाद लेवा अने प्रसादनो लाभ लेवो। गुरुदेव दत्त। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सावली के पूज्य वड़ा स्वामी जी की कर्मभूमि माने जाने वाले भीमनाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में अखंड धुन, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके बाद नीलकंठ महादेव दादा की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सावली वाला स्वामी जी की कर्मभूमि एवं सावली में गुरु पूर्णिमा अति पवित्र दिवस खूब धामधूम थी भक्तों द्वारा उजवाई रह्यो छे। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शननी અને મહાપ્રસાદની સુચારુ રૂપે આયોજન થાય એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહ ઉમંગથી આ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, જે આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો। एक पुरानी कहावत है कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। कुछ ऐसा ही वडोदरा में कॉर्पोरेशन के लिए भी साबित हो रहा है, जहां कॉर्पोरेशन के ही गड्ढे में कॉर्पोरेशन का ही वाहन फंस गया। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर वार्ड नंबर 15 कार्यालय के पास हाल ही में नई ड्रेनेज लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। काम पूरा होने के बाद बीएमसी ने इसे सही बताकर गड्ढे को भर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में कॉर्पोरेशन की जेटिंग मशीन जब ड्रेनेज की सफाई के लिए मौके पर पहुंची तो नई बनी ड्रेनेज लाइन के ऊपर ही धंस गई, मानो निर्माण कार्य खुद अपनी गुणवत्ता की गवाही दे रहा हो। इतना ही नहीं, मशीन को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी और कॉर्पोरेशन के कई कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य आखिर कितने टिकाऊ है। लोगों का कहना है कि अगर नई बनी ड्रेनेज लाइन पर कॉर्पोरेशन की अपनी मशीन ही नहीं टिक सकी तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर जांच होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि कॉर्पोरेशन इस मामले में जिम्मेदारी तय करता है या फिर यह मामला भी सिर्फ सवालों के कटघरे में रह जाएगा। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का पावन पर्व है। इसी भावना के साथ गुजरात के वडोदरा की ब्राइट प्ले सेंटर कारेलीबाग में सीनियर केजी के बच्चों ने विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वडोदरा के कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर में गुरु पूर्णिमा का पर्व उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सीनियर केजी के नन्हे विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और गुरु वंदना के माध्यम से अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। वह अपनी बनाई हुई तीर कमान के साथ खेल रहा था। तब उसे पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य
पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तब एकलव्य ने सोचा वह भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे और उनकी सेवा करे। फिर वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें नम्रता से विनंती की। प्रणाम गुरुजी, क्या आप भी मुझे धनुर्विद्या सिखाओगे? नहीं, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं सिर्फ राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाता हूँ। यह सुनकर एकलव्य निराश हो गया क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही चाह थी कि वह गुरु द्रोणाचार्य से कैसे शिक्षा प्राप्त करे। तब एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्त बनाई और उसे अपना गुरु बनाया। उनसे ही आशीर्वाद लेकर धनुर्विद्या सीखने लगा। जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली तब तक वह प्रयत्न करता रहा। इस तरह वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ निकले थे। उन्होंने अपने साथ एक शिकारी स्वान लिया था। स्वान मतलब कौन सा एनिमल? डॉग। उनके साथ उन्होंने एक शिकारी डॉग लिया था साथ में। हिंदी में हम डॉग को स्वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह किसी भी अजनबी को देखकर भौंकता था। जब स्वान ने एकलव्य को देखा तो वह एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। अभ्यास में दखल होने के कारण एकलव्य ने उसे चुप करने का प्रयत्न किया, किंतु वह भौंकता ही रहा। तब एकलव्य ने एक साथ 8-10 तीर चलाए, जिससे स्वान का मुंह बंद हो गया। पर इतने तीर लगने पर भी स्वान को ईजा नहीं हुई, उसको कुछ भी नहीं लगा। यह देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए कि इतना कुशल धनुर्धारी कौन है, और स्वान उनको एकलव्य के पास ले गया। तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या कहाँ से प्राप्त की? आप ही से गुरुदेव। क्या तुम सच में अपना गुरु मानते हो मुझे? जी गुरुदेव। क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आप जो भी मांगे। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा देना अंगूठा चाहिए। तुरंत ही एकलव्य ने चाकू निकाला और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अपना अंगूठा अर्पण कर दिया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य चौंक गए। तुमने तो सच में अपना अंगूठा कर दिया। शाबाश, शाबाश। तुम्हारा जैसा गुरु भक्त और तुम्हारा जैसा शिष्य या पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस कल्पना मैडम समेत सभी शिक्षकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस मौके पर पूरे परिसर में उमंग, उत्साह और संस्कारों का सुंदर संगम देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा के यूसी मास फतेहगंज सेंटर के विद्यार्थियों ने 21वीं ऑल गुजरात स्टेट लेवल यूसी मास मेंटल अरिथमेटिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर सेंटर का नाम रोशन किया है। हाल ही में आयोजित 21वीं ऑल गुजरात स्टेट लेवल यूसी मास मेंटल अरिथमेटिक प्रतियोगिता में यूसी मास फतेहगंज सेंटर के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में 9 छात्रों ने C, D, E, Z, A और H कैटेगरी में जोनल और मेरिट अवार्ड अपने नाम किए। इस सम्मान समारोह में यूसी मास इंडिया के CEO डॉक्टर स्नेहल कारिया और बिजनेस हेड उपस्थित रहे। इस मौके पर छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। આજે અહીંયા ફતેહગંજમાં અમારી જે 25 વર્ષ જૂની બ્રાન્ચ છે, અમે ગુજરાત ઓપરેશન્સ ચાલુ જ ફતેહગંજ બ્રાન્ચથી ફતેહગંજ શાખાથી કર્યું છે।
તો એ ફતેગંજના અમારું સ્ટેટ લેવલ કોમ્પિટિશનના જે બાળકો વિનર્સ છે 10 કરતાં વધારે બાળક અહીંયા વિનર્સ છે, તો એ બાળકોને આજે અમે અહીંયા ટ્રોફી આપવા માટે સ્પેશિયલી હું અહીંયા ફતેગંજ બ્રાન્ચ પર આવ્યો છું. આ કોમ્પિટિશન એવું છે ને કે કોમ્પિટિશન યુસી માસનું એક કલ્ચર છે. એટલે નવા બાળકને મારે એ જ કહેવાનું કે તમે જ્યારે યુસી માસમાં જોઈન કરો ત્યારે ફક્ત એબેકસ એજ્યુકેશન અને મેન્ટલ એરિથમેટિક નહીં વિચારવાનું, એમ વિચારવાનું કે ઓવરઓલ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ થાય એક બચ્ચાનું. તેમાં કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરીને ગુજરાતભરના બાળકો આવે. પછી નેશનલ કોમ્પિટિશન અમારી સપ્ટેમ્બરમાં મુંબઈમાં થવાની છે 5મી અને 6મી સપ્ટેમ્બરે. તો સ્ટેટ લેવલથી પછી નેશનલ લેવલમાં જાય, પછી ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં જાય. આ રીતે યુસી માસનો એબેકસ બેઝ પ્રોગ્રામ કરી અને ઓવરઓલ માનસિક ડેવલપમેન્ટ થાય બચ્ચાઓનું, એને માટેનો આ પ્રોગ્રામ 4 થી 13 વર્ષના બાળકો માટે છે. सेंटर की सीनियर कोर्स इंस्ट्रक्टर हेतल राठौड़ ने इस पर बताया कि एबेकस प्रशिक्षण बच्चों की सोचने, निर्णय लेने और मानसिक क्षमता को विकसित करता है। प्रतियोगिता में बच्चों ने केवल 8 मिनट में 200 मेंटल एरिथमेटिक प्रश्न हल कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। યુસીમાસ ફતેગંજ સેન્ટરની સ્થાપના 1999 માં ઇન્ડિયા નેશનલ ઓફિસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે વડોદરાનું સૌથી જૂનું સેન્ટર છે. 2008 થી 2012 સુધીમાં હાર્વર્ડ એન્ડ સ્ટેનફોર્ડ પ્રોફેસરો યુસીમાસ ફતેગંજની મુલાકાત લીધી હતી કે યુસીમાસના બાળકો આટલા ઇન્ટેલિજન્ટ અને મેથ્સમાં શાર્પ કેમ હોય છે. તો દર વર્ષે યુસીમાસ દ્વારા સ્ટેટ લેવલ, નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કોમ્પિટિશન યોજવામાં આવે છે, જે આ વર્ષે વડોદરામાં સ્ટેટ લેવલ કોમ્પિટિશન યોજવામાં આવી હતી અને ફતેગંજના 20 બાળકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, જેમાંથી 9 બાળકો ટ્રોફી વિજેતા છે. અને જેને સન્માનિત કરવા માટે ઇન્ડિયા હેડ ઓફિસથી CEO ડૉક્ટર સ્નેહલ કારિયા અને બિઝનેસ હેડ સિમ્પલી CEO सर हाजिर रहा था, जे हमारा माटे खूब ज गौरवनी बात है। गुजरात के वडोदरा में बारिश के पानी की निकाल की व्यवस्था का जायजा लेने निकले वीएमसी कमिश्नर अरुण महेश बाबू के दौरे से पहले ही प्रतापनगर रोड पर हंगामा हो गया, जिसके बाद कमिश्नर ने वहां जाना उचित नहीं समझा। वडोदरा के प्रतापनगर रोड पर महानगर नाले पर कमिश्नर अरुण महेश बाबू का निरीक्षण होना था, लेकिन इस विजिट से पहले ही स्थानीय कॉरपोरेटर आशीष जोशी वहां पहुंच गए और अधिकारियों को रोककर नाले की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले वाघोड़िया रोड का बारिश का पानी इसी नाले से आसानी से निकल जाता था, लेकिन मौजूदा कार्य के दौरान नाले की जाली तोड़ दी गई है। झुग्गी बस्तियों से आने वाला कचरा और गंदगी जमा होने से नाले की क्षमता कम हो गई है, जिससे यहाँ बारिश के समय में पानी भरने की समस्या बढ़ रही है। निर्णय लीधो, कमिश्नरे लीधो के जोनना कमिश्नरे लीधो, तेनु प्रजापतिए लीधो के नहीं ने ते लीधो भाई, तो प्रोजेक्ट वाळाए लीधो, केम जाળી કાઢી એક જ વર્ષની અંદર કે ફરીથી અરે મને છોડો, તમે પાણી આમાંથી નતું જતું તો તમે આગળ જાળી મૂકો, આ બધાને રોકવા માટે આગળ જાળી મૂકો કે આ ત્રણેય નાળાની અંદર આવતા પહેલા પાણી ત્યાં રોકાય અને ત્યાંથી તમારું કચરું બંધ થાય. તમે રોજ જે અહીંયા 60 ml પાણી નાખો છો, ઉપરથી વરસાદનું પાણી પડે એટલે મેં નવો સોર્સ લડીને ચાલુ કરાયો. कांग्रेस के नगर सेवक आशीष जोशी ने ड्रेनेज विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मौके पर हंगामे के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने अपना रूट बदल दिया और महानगर नाले का निरीक्षण किए बिना ही दूसरी जगह चले गए। महानगर का नाला मेरे लिए, मेरे पूर्व विस्तार और खास करके मेरे वार्ड नंबर 15 के लिए सबसे बड़ी परेशानी था। पिछले साल VNM ने भी पूरी स्टोरी बनाई थी कि पानी कहाँ से रुक जाता है। जो पुराना नाला है उसकी कैपेसिटी पानी को निकालने की 25% से ज़्यादा नहीं थी। हमने इस बारे में रजूआत की थी और पूरे पूर्व विस्तार में 2024 में 3-3 दिनों तक पानी भरा पड़ा रहा, जिसका कारण था कि ये नाला यहाँ से पानी आगे जा ही नहीं रहा था। और आज हमारे ध्यान में आया कि जब हमने नया नाला बनवाया, नया जो पाइप है 2600 का नया डाला, वो पाइप के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए हमने एक जाली बनवाई थी, जो जाली भी ये अधिकारियों ने तोड़ दी है और अंदर फिर से कचरा जाए और
आने वाले 2-3 साल में फिर से ये नाला भी नया बनाया हुआ ब्लॉक हो जाए, इस तरह से इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो दिमाग इंजीनियर के हिसाब से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। हर रोज़ यहाँ पर गाजरावाड़ी पंपिंग स्टेशन STP में से कम 60 mld पानी ड्रेनेज का अनट्रीटेड वाटर तो छोड़ा ही जाता है और ऊपर से बरसात का पानी भी इसी नाले से जाता है। तो ये नाला जो बंद हो चुका था 25% ही काम कर रहा था, इसकी वजह से हमने कमिश्नर को 2024-25 में ये नया नाला बनवाने की जो बात कही थी, सभा में भी हमने उनसे बात की थी और हमारे साथ उनकी थोड़ी बहुत बहस भी हो चुकी थी। उसके बाद ये नाला नया बना और प्रोटेक्शन के साथ बना, लेकिन अभी पता चला कि उन्होंने नए नाले पे लगी हुई प्रोटेक्शन जो जाली थी उसको भी निकाल दिया है। तो ये बहुत गंभीर बाबत है और इसके बारे में हम कमिश्नर को आने वाले दिन में बोलेंगे कि नए नाले को भरने के लिए, बंद करने के लिए उन्होंने अंदर आज से ही कचरा डालना चालू कर दिया है, जो कचरा आने वाले 2-3 सालों में भर जाएगा और ये नया नाला भी बंद हो जाएगा। तो फिर से महानगर की जो समस्या है पानी आगे जाने की वो बंद हो जाएगी और 15 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर और 13-14 नंबर जो पानी यहाँ से बाहर जाम्बुआ नदी में जाता है वो बंद होगा। तो ये अधिकारियों को और ये इंजीनियर को मैं बोल रहा हूँ कि कमिश्नर श्री, जिस वजह से ये नाला साफ नहीं हो रहा था, आज आपके अधिकारी उनकी जो इंजीनियरिंग की क्षमता है वो आप तपासिए, क्योंकि ये लोगों को फिर से पानी में डुबाने वाली बात हो गई। आप 60 mld पानी रोड डालते हो और बरसात का पानी जिस दिन ज़्यादा आएगा उस दिन फिर से हमारे पूर्व विस्तार के वार्ड 15 के नागरिकों को पानी भराने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये समस्या और गहरी ना हो और ये जो पैसा महानगर पालिका ने लोगों के टैक्स से ये जो काम किया है वो फिर से ये पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा। इस हिसाब से हम आने वाले दिनों में कमिश्नर को यहाँ पर बुलाएंगे और उनको पूरा जो ये उन्होंने काम किया ये बताएंगे। श्रद्धा और आस्था के साथ चल रही अमरनाथ यात्रा में भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा भी श्रीनगर से अमरनाथ गुफा के लिए पारंपरिक रूप से शुरू कर दी गई है। भगवान शिव की आस्था का प्रतीक माने जाने वाली पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर छड़ी मुबारक यात्रा पवित्र गुफा पहुंचने के साथ ही धार्मिक रूप से संपन्न मानी जाएगी। इस यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था छड़ी मुबारक यात्रा में शामिल हुआ है, जो अमरनाथ के लिए रवाना हो गया है। गुजरात के वडोदरा में कोई बहुत ज्यादा बारिश अब तक नहीं हुई है, उसके बावजूद कई इलाकों में सड़क और फुटपाथ धंसने की घटनाएं सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही जाम्बुआ चेक पोस्ट के सामने भी नजर आया, जिसके बाद अब सड़क के निर्माण कार्य पर सवाल उठे हैं। हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष वडोदरा में इतनी ज्यादा बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में सड़कें और फुटपाथ धंसने लगे हैं। जाम्बुआ चेक पोस्ट के सामने हुए सड़क धंसने के ऐसे ही एक मामले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता देवयानी परमार ने कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय रहते यहां कार्यवाही नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। આ એક ફૂટપાથ છે, ત્યાં આગળ સોસાયટીના લોકો બધા વોકિંગ કરે છે અને ત્યાં આગળ એટલો મોટો ભૂવો પડી ગયો છે, તમે જોઈ લો, અંદર પણ જોઈ લો, અને આ ડ્રેનેજ લાઈન અને વોટર લાઈન બે મિક્સ છે, અહીંયા આગળ બે ચાલી રહી છે અને એટલો મોટો ભૂવો પડ્યો છે કે ગઈકાલે લોકોએ અહીંના સ્થાનિક લોકોએ રિક્ષા પડી ગઈ હતી તો રિક્ષા કાઢી બહાર, ગાયનું વાછરડું પડ્યું હતું તો એ પણ કાઢ્યું, તો એ તો ચલો માની લીધું આપણે કે એ પડી ગયું ને નીકળી ગયું, પણ કોઈ બાળકી નાની પડી ગઈ, કોઈ બાળક નાનું પડી ગયું, કોઈ મનુષ્યને જાનહાનિ થઈ કે એ મરી જ ગયો તો એનું શું વળતર કઈ જ નહીં। એટલે આ વોર્ડ નંબર 19 માં આવેલો વિસ્તાર છે અને હું એમ કહું છું કે અત્યારે તો ઇલેક્શન પણ આવી રહ્યું છે, આ ઇલેક્શન પર બી ડાક પડવો જોઈએ કે આવું કામ કરી રહી છે તમારી સરકાર, ભ્રષ્ટાચાર છે। આ કોર્પોરેશનને હું કહેવા માંગુ છું કે આ વારંવાર આ રોડ ઉપર તો ભૂવા પડે છે,
પણ હવે તો જ્યાં વોકિંગ કરે છે ત્યાં આગળ બ્લોકો નાખવામાં આવે છે એ તમારા બ્લોકો બી સારા નાખેલા નથી કે ત્યાં મટીરિયલ પણ નથી વાપરેલું તમે સારું અહીંયા હું કહીશ કે જો બતાવો તમે કે ખાલી માટી ઉપર બ્લોક ચોંટાડી દીધેલો છે આ બ્લોકો અહીંયા આગળ બધું તકલાદી કામ છે તો તમે રૂપિયા લો છો સહીઓ કરો છો અને ખાસી બધી ગ્રાન્ટ તમે લો છો તો પછી આ ગ્રાન્ટ ની અંદર તમે શું વાપરો છો 25% માંથી 5% 20% તમારા ઘરમાં નાખો છો આટલા માટે તમે આવી સરકાર ચલાવી રહ્યા છો અને આ કોર્પોરેટરને કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે આપણે પગાર લેતા હોય કોર્પોરેટર જનતાની સેવા માટે આપણે ચૂંટાઈને આવ્યા હોય તો પછી જનતા માટે બહાર પણ આપણે નીકળવાનું અને જોવા નીકળો એક વોર્ડમાં 4 કોર્પોરેટર છે તો 4 કોર્પોરેટરમાંથી એક પણ કોર્પોરેટર ધ્યાન નથી આપતો એટલે આ બેદરકારી છે આલી કોર્પોરેટર કાલના ઊંઘે છે કે ચૂંટણીમાં મસ્ત છે આ વખતે તમે જોઈ લેજો કે કેવું થશે જો તમે આવું કામ નહીં જલ્દી કરો તો તમને જરીર તમાચો પડવાનો જ છે એટલા ટકા વરસાદ નથી પડ્યો કે જેટલો વલસાડ નવસારી સુરતમાં પડ્યો છે અહીંયા આગળ તો બહુ જ ખાલી છાંટા જ પડે છે અને છાંટામાં હાલત છે તો જ્યારે વરસાદ પડશે ત્યારે શું થશે કે બધે ભૂવા જ પડી જશે ભૂવા નગરી બની જવાની છે આ તાત્કાલિક અહીંયા કોર્પોરેટર કાલનું થયું છે પણ હજુ એક કોર્પોરેટર જોવા માટે નથી આવ્યો એક કોર્પોરેટર જોવા કેમ નથી આવ્યો એમને શું રૂપિયા લઈ લીધા બેસી ગયા એમને જનતાની કોઈ પરવા નથી જનતા શું કરે મારી માંગે જ છે કે પગાર લેતા હોય તો ખડે પગે જનતાની સેવા કરો અને આ કોર્પોરેટર એરિયા તમારો એરિયા છે જે કોર્પોરેટર એરિયામાં હોય એ લોકો આ વરસાદના માહોલમાં જોવા જાય અને તપાસ करे। गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर में बारिश के साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज शहर के विभिन्न जोन का दौरा कर अलग अलग व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वडोदरा कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने आज उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान निजामपुरा, GIPCL सर्कल, जीवन भारती स्कूल, शनि मंदिर चौराहा, गदा सर्कल, बापोद पुलिस स्टेशन के सामने रंग वाटिका, सुमा तालाब, सुशैन सर्कल, भवन सर्कल और वसंत विहार सोसाइटी समेत कई स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। આશા રાખી કે જ્યારે જ્યારે ડ્રાય સ્પેલ મળે અમે મેક્સિમમ પેચ વર્ક એનું કરવાનું નક્કી કરીશું। અમે આને જે લોકોની ઝોન લેવલમાં પણ સપોર્ટ આપવા માટે રોડ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ કીધું છે કે તારો ટીમ સંકલન કરીને કામગીરી કરવા માટેની સૂચના 100% આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર લેવલના અધિકારીઓ અદરવાઇઝ વર્ક આસિસ્ટન્ટ લેવલના અધિકારીઓની ત્યાં હાજરી 100% હોવું જોઈએ તો જ પ્રોપર રોડ બની શકે। ગયા વર્ષે પણ અમે લગભગ મોટાભાગમાં પેનલ્ટી લેવા માટે જ આના કારણે જ પેનલ્ટી લીધી હતી અને અધિકારીઓ ઉપર પણ કાર્યવાહી એટલા માટે કરવામાં આવી કે જે રોડ બનતા વખતે વર્ક આસિસ્ટન્ટ હોય આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર હોય આ લોકો હાજરીમાં કામગીરી થવું જોઈએ અને ખાસ કરીને જે કોન્ટ્રાક્ટ લીધેલા લોકો હોય એની પણ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન જે ટેન્ડર કન્ડિશનમાં છે એવા સિનિયર લોકો રહીને ના થાય। म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी बारिश की सीजन चल रही है तो जो बारिश की वजह से जो पोर्टहोल हुए हैं उसको रिपेयरिंग की कामगिरी चल रही है। हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर सर की सूचना के अनुसार हम 4 जोन में पूरे 19 वार्ड में ये पोर्टहोल्स रिपेयरिंग की कामगिरी चल रही है। इसके भागरूपे ये वार्ड नंबर 5 में भी रंगवाटिका विस्तार में ये रोड रिपेयरिंग की कामगिरी चल रही है। तमाम जो 19 वार्ड है सब वार्ड में जो पोर्टहोल्स रिपेयरिंग की कामगिरी चल रही है और ये शॉर्ट टाइम में ये पूरी हो जाएगी। कमिश्नर सर ये उत्तर जोन में अभी विजिट करके गए, अभी साउथ जोन में है, इसके बाद में शायद आ पाएंगे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम शामलाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शामलिया के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ शामलाजी धाम में मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने मिली।
भगवान शामड़िया का विशेष श्रृंगार किया गया। कुशल कारीगरों द्वारा तैयार विशेष वेशभूषा धारण कराई गई। साथ ही हीरो जड़ा मुकुट और स्वर्ण आभूषणों से भगवान को अलंकृत किया गया। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानते हुए गुरु दक्षिणा अर्पित की और सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और मनोरथ का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ईवीएम डिस्पैच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। करीब 2.19 लाख मतदाता 260 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का कल प्रयोग करेंगे। वडोदरा की भवंस स्कूल से ईवीएम और चुनाव सामग्री के डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારની પેટા ચૂંટણી આવતીકાલે યોજાવાની છે। આજે એમનું ડિસ્પેચિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે। તમામ મતદાન ટુકડીઓ અહીંયા હાજર છે અને થોડી વખતમાં ડિસ્પેચ અહીંથી થઈને એમના પોતાના મતદાન મથક ઉપર જશે। મતદાન મથક ઉપર મતદાન માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા મેં કરી છે। ખાસ કરીને તમામ સ્થળો ઉપર સાથી સહાયક અને વોલ્યુન્ટિયર્સ રાખ્યા છે। આ વખતે વિશેષ તકેદારીના ભાગરૂપે અમે ત્યાં દરેક મતદાન મથક ઉપર વેબકાસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે। માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ પણ સેન્સિટિવ લોકેશન પર હાજર રહેશે। આ સિવાય અમે વિશેષ કરીને એ પ્રકારે વ્યવસ્થા રાખી છે કે તમામ મતદાન મથક ઉપર મોબાઈલ ડિપોઝિશન સેન્ટર હોય, જેથી કરીને મતદાતાઓ ત્યારે પોતાનો મોબાઈલ ત્યાં રાખી શકે। વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વિશેષ કરીને દરેક મતદાન મથક ઉપર ખાસ કરીને એક એનાલિસિસ કરાવડાવ્યું છે। જે મતદાન મથક ઉપર વધારાની આવશ્યકતા હોય, કોઈ મતદાન મથક ઉપર પાણી ભરાવાની શક્યતા હોય અથવા આજુબાજુના ભાગમાં એક્સેસ માટેના પ્રશ્નો હોય, ત્યાં તમામ જગ્યાએ ટીમ મારફતે કામ કરવામાં આવ્યું છે। રસ્તાઓ રિપેરિંગનું કામ પણ આ ભાગમાં થયું છે। સાથોસાથ કોઈ જગ્યાએ પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં ડીવોટરિંગ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે, ડીવોટરિંગ પંપ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે અને આ ઉપરાંત અમે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ તૈયાર રાખી છે, જેથી કરીને મતદારોને મતદાન કરવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ દખલગીરી ના થઈ શકે। સમગ્ર રીતે કુલ 2000થી વધારે પોલિંગ પર્સનલ આમની અંદર જોડાયેલા છે। એ ઉપરાંત અહીંયા ડિસ્પેચિંગ રિસીવિંગ સેન્ટર ખાતે ઘણા બધા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ જોડાયેલા છે। 1400થી વધારે પોલીસ કર્મીઓ, સીએપીએફ, એસઆરપીએફ વગેરેની ટીમો પણ જોડાયેલી છે। એટલે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કર્મીઓ મતદાનની પ્રક્રિયા ખૂબ નિષ્પક્ષ અને તટસ્થતા થાય તે માટે કટિબદ્ધ છે અને એ માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल खुद इस उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नाम छाणी गांव की मतदाता सूची में दर्ज है और मांजलपुर विधानसभा में उनका मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसे में सतीश पटेल खुद के लिए ही वोट नहीं कर पाएंगे। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव की धूम है। जगह जगह गुरु के पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर गुजरात के वडोदरा में अटलादरा बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में भी भाजपा नेताओं ने दर्शन कर स्वामीनारायण संतों का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर वडोदरा के अटलादरा में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने मिला। भाजपा के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी ने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन कर जलाभिषेक किया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया गया। वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, मांजलपुर विधानसभा के उम्मीदवार सतीश पटेल, वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष हार्दिक पटेल, कॉरपोरेटर रीटा सिंह, शकुंतला सोलंकी, महामंत्री रोहन, महामंत्री चिराग यादव समेत के बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अटलादरा के मंदिर पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। भारतवर्षની અંદર આદિ ગુરુ એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની જન્મ સ્મૃતિ નિમિત્તે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર અને ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિમાં આષાઢી પૂર્ણિમા એ ગુરુ પૂર્ણિમાના ઉત્સવ તરીકે ઉજવાય છે। વર્તમાન કાળે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના વર્તમાન ગુરુદેવ મહંત સ્વામી મહારાજ છે। આજે બીએપીએસ સંસ્થાના તમામ મંદિરોની અંદર બધા જ ભક્તો પોતાના ગુરુનું પૂજન કરવા માટે એટલે કે મહંત સ્વામી મહારાજનું પૂજન કરવા માટે પધારી રહ્યા છે। આજે સારંગપુરની અંદર પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પણ પોતાના પૂજા દર્શન દ્વારા તમામ ભક્તો ઉપર આશીર્વાદ વરસાવ્યા અને તમામ ભક્તો અને ભારત દેશના તમામ નાગરિકો, તમામ લોકો સર્વ પ્રકારે સુખી થાય, તનથી, મનથી ને ધનથી એવા સુંદર આશીર્વાદ મહંત સ્વામી મહારાજે વરસાવ્યા છે। આજે અમે સૌ સંતો પણ મહંત સ્વામી મહારાજ અને તમામ ગુરુવર્યોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભારત વર્ષના તમામ લોકો
અને તમામ સૃષ્ટિ પર વસતા તમામ જીવ પ્રાણી માત્ર સર્વ પ્રકારે સુખી થાય એવી પ્રાર્થના અને શુભકામનાઓ આજના ગુરુ પૂર્ણિમાના અવસરે અમે સૌ પાઠવીએ છીએ. આજે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસ છે. બહુ ભાગ્યશાળી કે આજે ગુરુના દર્શન થાય. અને દર વર્ષે મહંત મહારાજ બચાસમાં હોય છે ગુરુ પરંપરાથી. અતિશય વરસાદના કારણે ગાડીઓ પાર્કિંગનો તકલીફ પડે એટલે આ વખતે ત્યાં નથી રાખ્યું. અને આજે 8:30 થી 10:30 સાંજે ગુરુ પૂર્ણિમા ઓનલાઈન દર્શન થવાના છે. અને આજે ભાગ્યશાળી કે અહીંયા પણ ગુરુ પૂજન થઈ ગયું. મારે આટલા બધા દર્શન અહોભાગ્ય કે દર્શન થયા. એટલે દર વર્ષે અમે ગુરુ પૂનમ જઈએ છીએ અને આમ તો દર વખતે પૂનમ દર્શન કરવા આવીએ છીએ. અને આજે તો એટલા બધા સંતોના દર્શન થઈ ગયા અને ધન્ય ભાગ્ય માનીએ છીએ. વધારે ન કહેતા नसीबदार होय एना ज गुरु पूर्णिमा दर्शन लाभ मिलता है. गुरु पूर्णिमा पर गुरु के पूजन की भारतीय हिंदू धर्म में विशेष महत्ता है. इसी के तहत आज देश भर में विभिन्न आयोजन कर गुरु का सम्मान किया जा रहा है. आज गुरु पूर्णिमा दिवसे गुरुना दर्शन करी आशीर्वाद लईने दिवसनी शरूआत दरेक भक्तो करता होय छे. आज हूँ पण अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा खाते भाग्य सेतु कोठारी स्वामीना અને અન્ય સંતોના દર્શન કરી આશીર્વાદ લઈને મારા દિવસની શરૂઆત કરું છું. સાથે સાથે તમામ લોકોને સુખાકારી માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણને આજે પ્રાર્થના કરી છે કે અમારા તમામ લોકોને શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ આપે, સારું આયુષ્ય આપે અને તમામ લોકોને કષ્ટ ના પડે એવી જિંદગી આપે એવી આજના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં પૂજા કરી અને પ્રાર્થના કરી છે. અને સૌને ગુરુ પૂર્ણિમાની હાર્दिक શુભકામનાઓ પાઠવું છું. गुजरात के वडोदरा में बिजली कंपनी MGVCL की कथित लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 20 सालों से दुकान के अंदर खस्ताहाल बिजली का खंभा हटाने में लापरवाही बरती जा रही है. वडोदरा के वाकोडिया रोड पर जलाराम प्रोविजन स्टोर में करीब 20 साल पुराना बिजली का खंभा बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में है. दुकान संचालक संजय गुप्ता का कहना है कि उन्होंने MGVCL के इंद्रपुरी डिवीजन कार्यालय में कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. यहाँ दुकान में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है. अब सवाल ये है कि किसी बड़े हादसे से पहले MGVCL इस खतरनाक बिजली के खंभे को हटाने के लिए कार्यवाही कब करेगा? आ थांभलो छे ने साहेब अहींया घणा समयथी आवेलो छे. लगभग 20-25 वर्ष થઈ ગયા હશે. હવે પહેલા અમારી દુકાન બંધ હતી પણ 5-6 વર્ષથી ચાલુ કરી છે. તો વચ્ચે અમે 2-3 વર્ષ તો અમે 2-3 વખત જઈને આવ્યા હતા. અમને અરજી આપવાનું બી અમને કીધું. અરજી બી અમારી સુકાઈને ને એવું કીધું કે કંઈ નહીં નડતું નહીં તો શું છે એમાં તમને કે એવું કંઈ 2-3 વખત અમે કાઢી નાખ્યા. તેથી અરજી બી અમારી લીધી નથી. હવે આ થાંભલો એટલો ભયાનક છે કે પહેલા કરતાં તો થોડો સીધો હતો, અત્યારે ઘણો બધો ખાસો નમી ગયો છે. હવે થાંભલો કોઈ દિવસ પડે ને કોઈના પર તો બહુ મોટી જાનહાની કે દુર્ઘટના થાય, કોઈ માણસ વ્યક્તિ મરી જાય, કોઈ મોટી દુર્ઘટના થાય તો એને કાઢી નાખો એવી વિનંતી છે સાહેબ. આ થાંભલો ઘણા સમયથી છે, 20-30 વર્ષથી તો બધા છે જ આ થાંભલો. અમે ઇન્દ્રપુરી ડિવિઝનમાં ગયેલા, અમારે ઇન્દ્રપુર ડિવિઝન લાગે છે. અમે ત્યાં 2-3 વખત રજૂઆત કરવા ગયેલા 2-3 વર્ષ પહેલા. પછી એ લોકો કઈ સાંભળતા નહીં એટલે અમે પાછા આવી ગયા. પછી નહીં ગયા સાહેબ અમે. अगर कोई खुद को बड़े नेता का रिश्तेदार बताए, सरकारी सलाहकार होने का दावा करे और भरोसा जीतने के लिए आपको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाए, तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? वडोदरा के एक कारोबारी ने किया और इसकी कीमत उन्हें 32 लाख रुपए से ज्यादा गंवाकर चुकानी पड़ी. नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास. आज बात एक ऐसी ठगी की जिसमें हथियार न बंदूक थी न चोरी बल्कि भरोसा था. ऐसा भरोसा जिसे बड़ी बड़ी पहचान, फर्जी दस्तावेज और मीठी बातों के सहारे बनाया गया. वडोदरा जिले के सावली के एक पेट्रोकेमिकल व्यापारी से इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल सप्लाई करने के नाम पर 32.64 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक कुछ महीने पहले व्यापारी की पहचान दिल्ली की एक कंपनी से जुड़े पिता पुत्र से हुई. आरोप है कि उन्होंने खुद को उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का रिश्तेदार और भारत सरकार का हेल्थ एडवाइजर बताकर भरोसा जीता. इतना ही नहीं, कारोबारी को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर रिश्ते और मजबूत किए. इसके बाद इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल सप्लाई का सौदा तय हुआ. आरोपी पक्ष ने इनवॉइस भेजा
कांडला पोर्ट से माल लोड होने के कथित दस्तावेज और वेटमेंट स्लिप भी व्हाट्सएप पर भेजी। सारे कागज इतने भरोसेमंद लगे कि व्यापारी ने 2 किश्तों में 32.64 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे पहुंचने के बाद न माल मिला और न ही रकम वापस मिली। जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब गोरवा पुलिस ने पिता पुत्र और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला सिर्फ एक कारोबारी के नुकसान की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि आज ठग सिर्फ नकली लिंक या फर्जी कॉल से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं, भरोसे और सामाजिक पहचान का इस्तेमाल करके भी जाल बिछा रहे हैं। किसी का बड़ा नाम, ऊंचा पद या प्रभावशाली पहचान भरोसे की गारंटी नहीं होती। लाखों रुपए का कोई भी लेन देन करने से पहले दस्तावेज, कंपनी और माल की स्वतंत्र रूप से जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार ठगी की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि भरोसे से होती है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वडोदरा में केवल परिवार द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर वडोदरा के अमीन पार्टी प्लॉट में केवल परिवार की ओर से भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। परमहंस सदगुरु केवलानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन किए, पादुका पूजन किया और भजन कीर्तन में भाग लेकर गुरु भक्ति का भाव व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, भाजपा नेता राजेश आयरे, कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे समेत केवल परिवार के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादाम की फसल की कटाई शुरू हो गई है। इस बार अच्छी पैदावार और बेहतर दाम मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के करेवा में इस बार बादाम की अच्छी फसल हुई है। किसान इस बार फसल और बाजार भाव दोनों से संतुष्ट है।
स्थानीय किसानों का कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण बादाम की खेती लगातार घटती जा रही है। उन्होंने बागवानी विभाग से अपील की है कि जिस तरह हाई डेंसिटी सेब के बागों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हाई डेंसिटी बादाम बागानों को भी बढ़ावा दिया जाए। बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले ही जो बारिशें यहाँ पे हुई, उस तरीके से बारिशें नहीं हुई थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन बारिशें जिस तरीके से हुई उसमें 15 दिन पहले ही क्रॉप यहाँ पे तैयार हो गया और जो इस टाइम पे हार्वेस्टिंग चल रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये भी कि ये हमारी एक सनत थी जो बादाम है। उसके साथ साथ अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जिसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे जो पूरी दुनिया में माना जाता है सबसे अहला किस्म का केसर यहाँ पे निकलता है। और अगर उसके साथ साथ पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में सबसे ज़्यादा दूध की जो प्रोडक्शन है यहीं पे होती है, सेब की, उसके साथ साथ आलमंड की। और अगर देखा जाए पुलवामा किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो माहिरीन कहते हैं, माहिरीन का यही कहना है कि जो अपना ट्रेडिशन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। खुसूसन जो बादाम हमारा है ये पूरा, इसमें अगर देखा जाए जो बाहर का बादाम यहाँ पे आता है, जो यहाँ से आता है, लेकिन उतना टेस्ट उसमें नहीं होता है जितना जो कश्मीरी जो बादाम है। अगर आप देखेंगे, अगर आप खाएंगे, आप देखेंगे इसमें बहुत अलग अहला किस्म का टेस्ट होता है। तो लोगों से ही इल्तिजा है, इस अपनी सनद को बचाइए और खुसूसन जो बादाम है यहाँ पे रखिए ताकि लोगों की ये जो सनद है, जो कश्मीर की सनद है, ये बची रहे। किसानों के अनुसार आधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी में इजाफा होगा और नई पीढ़ी भी बादाम की खेती से जुड़ी रहेगी। जहाँ तक इस आलमंड का सवाल है, ये एक ऐसा फसल था जिसमें मेहनत बहुत कम थी, क्योंकि आज जो सेबों की तरफ लोग गए हैं उसमें इतना खर्चा आता है कि आखिर में जब देखा जाता है उतना अपना दिन भी नहीं बचता है। लेकिन ये आलमंड, ये इसमें मुझे लगता है 3 या 4 दवा करनी पड़ती है साल में। सेब के बदौलत सेब में करना पड़ता है कम से कम 20 दवाई, उसमें खर्चा 2-3 लाख का आता है। इसमें खर्चा 10-15 हज़ार का आता था और मुनाफा भी अच्छा आता था। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया कि लोगों ने ये ख़त्म किया। ये फसल, ये ऐसा फसल था अगर टेम्परेचर 35 डिग्री तक भी कश्मीर में जाता, ये इसमें भी रहता। इसमें पानी भी कम डालना पड़ता था, ये पानी के बगैर भी अपना काम करता था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ये सारे जो पेड़ थे अब चेंज करने लगे, आगे बढ़ने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये फसल रहेगा, ये ड्राई फ्रूट के ज़रिए से बाहर मुल्कों में भी जाता है, कश्मीर में भी शादियों में भी ये ज़रूरत पड़ता है। अगर हम सेब 10-20 दिन घर में रखेंगे वो ख़राब हो जाता है, उसको स्टोर में रखने के लिए खर्चा देना पड़ता है। लेकिन अगर इस साल उसको उतारेंगे, अगर मार्केट डाउन भी रहेगा तो मार्च में भी ये बेच सकते हैं, घर में रहेगा, इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। ग्रामीण बताते हैं कि कभी पुलवामा के करेवा इलाके बादाम के बागों से गुलजार रहते थे, लेकिन मौसम की मार और घटती पैदावार के चलते कई किसानों ने सेब की खेती अपना ली। अब किसानों को उम्मीद है कि सरकारी सहयोग से बादाम की खेती एक बार फिर नई पहचान बना सकेगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मां महाकाली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पंचमहल के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में हजारों श्रद्धालु मां महाकाली के दर्शन के लिए पहुंचे। गुजरात के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्तियां पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर और पहाड़ी जय माताजी के जयकारों से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर मां महाकाली के दर्शन किए और भक्तिभाव से गरबा भी किए। पहाड़ी पर छाए घने कोहरे और ठंडे मौसम ने श्रद्धालुओं की यात्रा को और भी मनमोहक बना दिया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी जारी की गई। नियमित रखरखाव और तकनीकी कार्यों के चलते पावागढ़ रोपवे सेवा 3 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर ताजपुरा के नारायण बापू आश्रम में भी लोगों की भारी भीड़ देखने मिली। गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज ओवरब्रिज पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद आखिरकार अब प्रशासन की नींद खुल गई है। हाल ही में एसटी बस की टक्कर से एक युवती की दर्दनाक मौत के बाद अब प्रशासन हादसे का कारण ढूंढने में लग गया है। वडोदरा के फतेहगंज ओवरब्रिज पर लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। कल यहां एसटी बस की टक्कर से एक स्कूटी सवार युवती की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और दुर्घटनाओं के कारण का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस ब्रिज को ब्लैक स्पॉट घोषित कर निरीक्षण किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हादसों का सिलसिला नहीं थमा। पिछले 28 दिनों में इस ओवरब्रिज पर 6 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें ताज़ा हादसे में एक युवती की जान चली गई।
जी जरूर चौकस। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि कई बार जो अकस्मात हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज इंजीनियरिंग टीम और पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ डिपार्टमेंट के संयुक्त में एक विजिट की गई है, जिसके रिगार्डिंग जो रोड के अंदर जो कोई खामी रह गई हो या फिर रंबल स्ट्रिप ना हो या फिर रोड कार्मिंग मेजर्स ना लिए गए हो, तो उनके तहत उनको सूचना दी गई है। जो विजिट हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हुई थी और आज जो विजिट है आरटीओ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ तीनों के संयुक्त विजिट की गई है। जो उस टाइम पे सूचना दी गई थी उसमें क्या क्या कामगिरी हुई और क्या कामगिरी नहीं हुई है उसके रिगार्डिंग भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ये सूचना दी गई है। जिस तरह से जो एक्सीडेंट हुए हैं वो सारे एक्सीडेंट की पैटर्न अलग अलग है। कई बार ओवर स्पीड के कारण हुए हैं और कई सारे एक्सीडेंट जो है वो रोड इंजीनियरिंग के अंदर जो रोड का साफी कार्मिंग मेजर्स नहीं थे उसके रिगार्डिंग भी हुए हैं, और जो है मानवीय भूल के कारण भी कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो यानी कि सारी पैटर्न्स अलग अलग हैं और तीनों जितनी भी पैटर्न है उसका निरीक्षण करके फिर वो जो फाइनल रिपोर्ट होगा उसके रिगार्डिंग इंजीनियरिंग टीम को सूचना दी जाएगी कि आपको किस तरह से काम करना है। ये थी खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।